शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। भगवान ब्राह्मण देव है सुदामा जी महाराज। आपके जो श्री कृष्ण सखा हैं ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। आप जाओगे तो आपका बहुत आदर और सम्मान करेंगे। उनके दर्शनों के लिए जाओ कम से कम। बोले बिल्कुल जाएंगे, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली आंख नहीं जाना चाहिए। जैसे कथा में जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर के जाओ। जरूरी नहीं पैसा लेकर के आओ, पुष्प फूल पत्ता कुछ भी ले आओ, पर ले आओ, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। गुरु के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। बहन बेटी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाओ महाराज, वकील के पास जाओ तो खाली हाथ जाओगे तो ना डॉक्टर की दवाई काम करेगी और ना वकील आपका काम करेगा। इसलिए कहीं भी जाओ तो खाली हाथ कुछ जगहों पर जाना नहीं चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि आप निर्णय बनाइए जाने का, सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। बोले ठीक है। सुशीला जी गई, पड़ोस के 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के लाई। हमारी जो माताएं होती हैं घर चलाने में बड़ी कुशल होती है। यदि कुशल महिला है, कुशल गृहिणी है तो घर चलाने में बड़ी कुशल होती है। सुदामा जी की पत्नी, हम कहाँ थे, पतंगी बोल गया हमको। सुदामा जी का चरित्र चल रहा था। हाँ, सुदामा जी क्या बोलते हैं, सुशीला भेज रही है चावल मुट्ठी भर मांग। चावल 4 मुट्ठी जो है चावल 4 घर से लेके आई है। तो 4 घर से क्यों लेकर के आई, कारण क्या था लाने का। 4 मुट्ठी चावल 4 घर से काहे के लाई। कहते भैया एक घर से लाएंगे तो एक समान चावल रहेगा, और 4 घर से लाएंगे तो मतलब कुछ चिपटे चावल होंगे, कुछ टूटे होंगे, कुछ पतले होंगे। तो 4 तरह के चावल दिखेंगे तो घर की स्थिति मेरे क्या है उनको बताने को नहीं पड़ेगा, जान जाएंगे वो। इसलिए सुशीला जी बताना माताएं बड़ी चतुर होती है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने, एक परिवार में 3 लोग थे, माता थे, पिता थे और उनका बेटा था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, बोले भैया तुम्हारी गरीबी देख करके हम बहुत दुखी हैं, कुछ मांग लो। और तुम 3 लोग हो तो तुम 3 लोगों से मेरी इच्छा है कि तुम 3 लोग 3 वरदान मांगो। एक तुम्हारी माता जी मांगेंगी, एक तुम्हारे पिताजी मांगेंगे और एक तुम मांग लेना। तो बोले पहले माता जी से बोलो क्या मांगती है। माता जी ने कहा महाराज 80 साल की बुढ़िया हो गई, बड़ा कष्ट रहता शरीर में, तो ऐसा कर दो कि 16 साल की युवती बन जाओ। भगवान ने कहा तथा आशा। जो 80 साल की बुढ़िया थी वो 16 साल की बन गई बुढ़ी। और उसका पति देखे जो बुढ़ा था, बार बार देखे, बोले तुम मांगो। बोले सरकार क्या बताएं, इसने अच्छा 7 वचन निभाया है, मराठी जी ने क्या वादा किया था, और मेरे सामने 16 वर्ष की बुढ़िया बन के उसको छोड़ करके, हे भगवान मैं ये वरदान मांगता हूँ जो 16 वर्ष की ये जवान युवती बनी है ये कुतिया बन जाए। भगवान ने कहा उसको, जो 16 वर्ष की थी वो कुतिया बन गई। अब बेटा कभी पिताजी की तरफ देखे, कभी अपनी माँ की तरफ देखे, और माता जी खड़ी खड़ी पूछ हिलाए महाराज। अब बेटा बेचारा परेशान हो गया। वो कहता है हे शंकर भगवान इतनी कृपा करो कि मेरी माता जी जैसे थी वैसे हो जाए। बोले तो था 3 वरदान मिले और किसी का कुछ लाभ भी नहीं हुआ, तीनों चले गए। तो इस प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो अपनी मति लगा नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ माताएं बड़ी चतुर होती हैं महाराज। एक बुढ़िया ऐसे थी, शंकर जी प्रसन्न हुए, माता जी मांगो। बड़ी गरीब थी, घर में खूटा नहीं हो रहा था और घर में खाने पीने के लाले पड़े हुए थे। भगवान ने कहा मांगो भैया क्या मांगती हो। तो बुढ़िया ने कहा कैसे मांगो, आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है, यदि आंख मांगो एक ही वरदान बोला है। तो मैया ने कहा हे शंकर भगवान मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के चम्मच से दूध भात खिलाते देखूं। देखो वरदान एक ही मांगा, पर काम क्या हो गया, 3 हो गया। आंख से मांगा तो आंख भी आ गई, अपनी आंखों से पोता नहीं था तो पोते को, अरे भाई खिलाओगी तो कभी जब पोता होगा तब तो खिलाओगी। तो अपनी आंखों से अपने पोते को सोने की कटोरी में सोने के चम्मच से दूध भात खिलाऊं। तो जिसको सोने की कटोरी में खाने को डेली मिलेगा उसके पैसे कमी होगी नहीं होगी। ऐसे ही माताएं बड़ी चालाक होती हैं, अपने घर की स्थिति किस प्रकार से दिखाएं।
तो भगवान को उन्होंने 4 मुट्ठी चावल 4 घर से ला करके सुदामा जी की पत्नी ने दिया, ताकि मेरी घर की जो स्थिति है भगवान जान जाए। सुदामा जी को दिया, सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं और क्या सोच रहे हैं कि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे जीवन का परम लाभ है कि मुझे उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का दर्शन करने को मिलेगा। देखिए दर्शन 2 तरह का होता है। एक तो वो दर्शन होता है जो हम संसार को देख रहे हैं। यदि हमारी दृष्टि में परमात्मक नजर है, संसार की कण कण में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और एक वो दर्शन होता है जो हम मंदिर में जाके भगवान को देखते हैं। लेकिन वास्तव में सही दर्शन तो वही है कि हम संसार को देखने के लिए आंख न खोलें। यदि आंख खोले, जीवन का परम लाभ यदि कुछ है तो सिर्फ यही है उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। आज रामा जी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं और उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा, सुनिए मेरी एक बात कह देना अपने मित्र से। क्या कहना है? तो बड़ी सुंदर बात कही सुशीला जी ने कि एक मास भय पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जी नित प्रतिदिन मोह। हे रघुनाथ जी, हे गोपाल जी, 1 महीने में 2 एकादशी होती है। एक आती है शुक्ल पक्ष में और दूसरी आती है कृष्ण पक्ष में। जब भी बच्चे मुझसे कहते हैं कि माँ भूख लगी है, तो उनसे कहती हूँ बेटा आज एकादशी है, कल मिलेगा। कल कहा कि मैया भूख लगी है, तो मुझे फिर कहना पड़ता है कि मैया कि बेटा आज एकादशी है। तो 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हुई। लेकिन हे गोपाल जी, मेरे घर तो नित्य एकादशी होती है। क्या कभी हमारे बच्चों को, हमको द्वादशी देखने को मिलेगी? जीवन पर्यंत एकादशी ही करते रहेंगे। छोटी सी बात कही पर इतनी मार्मिक बात कही कि भगवान इनके घर की स्थिति अपने आप जान जाए। दामा जी चल दिए हैं भगवान की तरफ मिलने के लिए और सुदामा जी रास्ते में जा रहे हैं। जाते जाते बेचारे थक गए। एक नदी के किनारे एक वृक्ष पड़ा, वहीं पर जाकर के बैठ गए। अरे कन्हैया, इतनी दूर जाकर के बस गया है, मेरी बस की नहीं आ पाना। अब तुम्हारे 10 बार बज गए तो मुझे लेके चलो द्वारिका, अन्यथा अपने राम को यहीं बैठ के आराम से सोएंगे। और जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं क्या कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे। यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं कान्हा पायल मोरी बाजे। और झपट चलूं तो मोरी छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी। झपट चलो तो मोरी छलके गगरी, बड़ी दूर नगरी। हाँ
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। तेरी नगरी में लाला चोर बसत हैं, तेरी नगर में लाला चोर बसत है, लूटल में मोरी गोरी नथुरी बड़ी दूर नगरी, लोटल में मोरी गोरी नथुरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी, मथुरा उत गोकुल नगरी, मथुरा गोकुल नगरी। बीच में बहे जमुना गहरी बड़ी दूर नगरी, बीच में बहे जमुना गहरी बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तोरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। बुलवाल कृष्ण लाल की जय। खुदामा जी इस प्रकार से संकल्प विकल्प में खोए हुए थे और वहां लेटे लेटे सो गए। भगवान ने लीला कर दी और उनको एक झटके में ला करके द्वारका जी में लिटा दिया। उठे तो द्वारिका जी के आसपास देखा सारे महल अटारी। बोले भैया हम तो सोए थे नदी किनारे और उठे हैं तो इतनी सारी महल अटारी कहाँ बनी है। एक से पूछा भैया ये नगरी कौन सी है। बोले महाराज आप द्वारिका में हैं। बोले द्वारिका पहुंच गए। बोले हाँ। अच्छा महाराज ये बताओ हमारे कन्हैया कहाँ है। बोले ये कौन है कन्हैया किसको कहते हैं। बोले देखिए हम लोग गुरुकुल में पढ़े थे साथ में। वैसे उसका नाम तो श्री कृष्ण है लेकिन प्यार से हम लोग उसको कन्हैया बोलते हैं। अच्छा अच्छा बोले अच्छा श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हो महाराज उनका नाम कन्हैया नहीं है। बोले फिर अनंत श्री समलंकृत छत्रपति योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाप्रभु। जब इतना लंबा चौड़ा नाम सुनाया तो बोले इतना लंबा नाम हो गया। बोले भैया बताओ वही कहाँ है। बोले महाराज जितने आपको महल दिख रहे हैं ना ये सारे महल उन्हीं के हैं। आप चले जाइए जहाँ इच्छा हो। सुदामा जी पूछते पूछते गए रुक्मणी जी के महल के सामने खड़े हुए। वहां पर पहुंचे जब उन्होंने रोका हे बाबा कहाँ जा रहे हो। बोले भैया मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ कन्हैया से। बोले बाबा ये कौन है। तब बताया कि भाई जहाँ के महाराज हैं। बोले अच्छा द्वारिकाधीश से। बोले हाँ। बोले सरकार हमारे यहाँ संतों को और ब्राह्मणों को कोई रोक नहीं है। हमारे सरकार का हमारे द्वारिकाधीश का आदेश है कि संत ब्राह्मण कोई भी क्यों ना हो बिना रोक टोक उसके अंदर लेकर के आओ। लेकिन अभी मैंने सुना था कि भगवान अंदर भोग लगा रहे थे प्रसाद पा रहे थे
तो जब इतनी छूट हमको दी गई है तो थोड़ा भगवान की जो देख रहे थे इतना अधिकार तो बनता है। तो आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी पूछ के आता हूँ। बोले ठीक है। पितामह जी दरवाजे पर खड़े थे, दरबान आया, बोले सरकार क्षमा करें, आज एक ऐसी विभूति आपके द्वार पर खड़ी है जिससे पहले न कभी देखा और न कभी सुना। बोले कौन है? तब दरबान कह पड़े, किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जान के आई बसे कह ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायन पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो भुज दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधार भिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। कहता महाराज आज ऐसी विभूति खड़ी है, धोती फटी दुपटी लपटी, धोती फटी हुई है, ढंग से उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और इतना दुर्बल है कि क्या कहें, बता नहीं सकते आपको। परिणाम बोले बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने सुना सुदामा, ठाकुर जी ने पीताम्बर छोड़ दिया, पैरों में कुछ पहना नहीं, भगवान ऐसे नंगे पैर दौड़ पड़े हैं सुदामा सुदामा कहते हुए। 7 जोड़ी पार की है और सुदामा जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं कि इतना बड़ा राजा हो गया है, पता नहीं मुझको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, नाम भी याद है कि नहीं याद है, अनेक प्रकार से संकल्प विकल्प कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही भगवान ने देखा कि सुदामा खड़ा है, तुरंत ही ठाकुर जी महाराज ने जाकर के सुदामा को गले लगा लिया है। और जैसे गले लगाया तो सुदामा को ऐसा लगा कि आनंद के सिंधु में मैंने गोता लगा दिया, सारा कष्ट सारा दुख सारा थकान कर गई भगवान के गले लगाते हैं। दोनों मित्र मिले हैं और इतने प्रेम में इतना कंठावृत हो गया है कि न वो उनसे कुछ बोल पाए न वो उनसे कुछ बोल पाए। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने साथ में लेकर के आते हैं अंदर। सारे द्वारपाल खड़े होकर के सोच रहे हैं कि महाराज ऐसी कौन सी विभूति आ गई जो आज हमारे द्वारिकाधीश स्वयं इनके पीछे लगते हैं, नंगे पैर दौड़े। और भगवान ने ला करके सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठा दिया है। जो राजगद्दी थी द्वारिकाधीश की, उस राजगद्दी पर ले आकर सुदामा जी को आज भगवान ने बिठा दिया। और भगवान चरणों में बैठ गए। सुदामा जी बड़े सपचे हुए बेचारे, सोच रहे हैं कि मैं इतने बड़े साम्राज्य में इस प्रकार से बैठा हुआ हूँ, हमारे कन्हैया की कितनी बड़ी कृपा है। भगवान चरणों में बैठ गए हैं और रुक्मिणी माता कह रही हैं कि इस ब्राह्मण का कौन सा तब आज उदय हो गया है कि ठाकुर जी उनकी स्वयं सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठ कर। जब ऐसा मनोभाव भगवान ने देखा रुक्मिणी का, तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी जाओ पानी ले आई। भगवान रुक्मिणी माता अंदर जाती है पानी लेने के लिए और श्री भगवान ने सुदामा जी के चरणों की पन्नी उतार दी है, जितने के नंगे पैर आ गया। और भगवान का जब हाथ उनके चरणों में गया, सुदामा जी सहम गए महाराज। जब देखा तो अनेक प्रकार के कांटे गड़े हुए हैं आंखों पैरों में, अनेक कंकड़ गड़े हुए हैं पैरों में। और जब देखा सुदामा जी की ऐसी दशा, तब भगवान रो गए। भगवान की आंखों से आंसू निकल आया कि मित्र इतने साल हो गए कभी मिलने नहीं आए, और आए भी तो ऐसी दशा में। भगवान देख देख करके रोने लगे। तो कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महा दुख पायो सखा, आए इते न किते दिन खोए, देखि सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा रिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, आँखन की यशवन पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की अखियन पग धोए। भगवान ने नेत्रों के जो आंसू हैं, भगवान की आंखों से ही गंगा यमुना की धार पे चली, और जब तक रुक्मिणी माता पानी लेकर के आती तब तक श्री ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से ही भगवान से सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। प्रीतो विमंचल बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करेक्षण। भगवान ने अपने नैनों के आंसुओं से सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। सुदामा जी बेचारे एक कोने चिपके हुए हैं ऐसे। भगवान ने समझ गए कि इनकी जो है भावना जो है बड़ी विचित्र है। भगवान ने कहा मित्र थक गए होगे, चलो विश्राम करो। भगवान ले गए, उनको स्नान कराया है, सुंदर भोजन करवाया है। जितने भी भगवान भोजन कर चुके थे, लेकिन अपने मित्र के साथ फिर बैठ गए भोजन करने के लिए। भगवान ने भोजन किया और अपने अंतःपुर में रुक्मिणी माता के कक्ष में लेकर के गए, और वहां पर सुदामा जी को अपने ही शयन जो पलंग था भगवान का, उसी पर सुदामा जी को लिटा दिया है। सुदामा जी को ऐसा लग रहा है कि जैसे क्षीर सागर समुद्र में मैं लेट गया हूँ, इतना कोमल, इतना मखमल। इस मार्ग भगवान का शयन कक्ष था। सुदामा जी लेटे हुए हैं, भगवान चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी मना कर रहे हैं, नहीं भैया दर्द नहीं है, मत दबाओ। पर भगवान कहते हैं अरे मित्र इतने दिन बाद आए हो, थोड़ा चरणों की सेवा तो दो मुझे। भगवान दबाते हैं। अब बताइए कौन कहेगा सुदामा जी दरिद्र है? त्रिलोकीनाथ जो परमात्मा सारे संसार को धन संपत्ति देने वाले हैं, जिसके सामने सारा संसार हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, वो भगवान उन सुदामा जी को जी के चरणों में बैठ के उनके चरण दबा रहा है। और लक्ष्मी जब भगवान को देखा कि भगवान चरण दबा रहे हैं, तो लक्ष्मी माता पंखा झल रही है। जिस लक्ष्मी नारायण के लिए सारा संसार तरसता रहता है कि प्रभु हमारे घर पधारो, आज वो लक्ष्मी नारायण उन सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं। महाराज सुदामा जी कैसे दरिद्र हैं, कैसे गरीब हैं, इनके समान तो कोई धनवान है ही नहीं। आज त्रिलोकी में सुदामा जी के समान भाग्यशाली धनवान कोई है ही नहीं। महाराज भगवान ने कहा मित्र ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी कहते हैं भैया इतनी भीड़ में तुम्हें और कोई बात नहीं मिली पूछने की, खाली शादी की बात पूछी? पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम बचपन से ही बाबा बनने की बात करते थे, तो कहीं सच में बाबा तो नहीं बन गए? नहीं भैया शादी हुई है, तेरी भाभी के नाम सुशीला है, और जैसा नाम है वैसा उसका स्वभाव है। बोले वाह बढ़िया है। अब भगवान दोनों मित्र मिलकर के अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि भैया हम लोग बचपन में जब गुरुकुल में थे तो कितना सुंदर माहौल था, गुरुदेव भगवान और गुरु माता हमें कितना प्रेम करते थे। बोले हाँ ये तो बात सही है। सुदामा जी ने कहा तुम्हारा विवाह हुआ? भगवान ने कहा परेशान क्यों हो रहे हो, अभी तो हो ही, सबसे मिलवा लेंगे। भगवान कह रहे हैं ये बताओ कि तुमको मेरे पास भेजा किसने? सुदामा जी ने कहा भैया तेरी भाभी ने भेजा। बताऊं तो मेरा आने का मन नहीं था, पर तेरी भाभी ने जबरदस्ती भेजा है। तो भगवान ने कहा अच्छा बड़ी कृपा करी भाभी जी ने तुमको मेरे पास भेज दिया, तो ये बताओ कुछ मेरे लिए भेजा है? अब सुदामा जी बेचारे चौंके कि हे भगवान इस राजमहल में इन दास दासियों के सामने यदि भगवान को मैं फटी हुई धोती में जो 4 मुट्ठी चावल लेकर गया हूँ वो दूंगा तो सब लोग क्या सोचेंगे? ये भिखमंगा ब्राह्मण मेरे पास चावल लेकर के आया है, जो ठाकुर 56 भोग लगाते हैं, उनको ये 4 मुट्ठी चावल कहाँ शोभा पाएंगे? सुदामा जी ने कहा देख भैया तेरी भाभी ने मेरे भेजा नहीं कुछ, हम कुछ लाई ही नहीं। भगवान समझ गए बोलने वाले हैं नहीं। भगवान ने कहा मित्र सुनो, मेरा स्वभाव जो है शायद तुम भूल गए। क्या? बोले पत्र पुष्प कुछ भी हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या निवेशे। जो जिसके पास में है भक्ति पूर्वक यदि मुझे निवेदित कर देता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए स्वभाव को तुम समझो।
सुदामा जी ने कहा देख भाई तू कितना प्रवचन कर ले पर मैं कुछ लाया ही नहीं, तू कहाँ से? भगवान ने कहा सीधी बात बोलो, लाए हो तो बोलो दो, न लाए हो तो कोई बात नहीं है। बोले तो हम सीधे सीधे कहते हैं भैया हम लाए नहीं है। बोले ठीक कोई बात नहीं है। भगवान ने कहा तुमको पता है एक बार हम लोग गुरुकुल में थे तो समझा लेने गए थे, और जब समझा लेने गए थे तो रात्रि में कितना पानी बरसा, और तुम ऊपर वाली डाल पर थे, मैं नीचे वाली डाल पर था। बोले हाँ भैया बहुत पानी बरसा था उसमें, तो मानो मत। फिर बोले कि उस दिन तुम्हारे दांत भी खूब कड़ाए थे, सर्दी से। दामा जी समझ गए तो सॉरी पॉल पट्टी खोलेंगे लग रहा। बोले अरे भैया बचपन की बात तो बचपन की बात है। देखिए सुदामा जी गरीब नहीं थे, पर गरीब क्यों हो गए इसके पीछे कथा शायद जानते हो आप लोग, नहीं जानते तो सुन लीजिए। एक बार क्या हुआ, जिस समय संध्या लेने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी जा रहे थे गुरुकुल में, उसी समय उनके गुरुकुल में दुर्वासा जी आए भिक्षा मांगने, और संदीप जी महाराज की पत्नी से कहा मैया कुछ हो तो मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। और भुने हुए चने रखे हुए थे महाराज, केवल वो चने ही थे, बाकी पूरे आश्रम में कुछ नहीं था। 10,000 शिष्य पढ़ते थे, पूरे आश्रम में कुछ नहीं था, केवल उन भुने हुए चनों की जगह। तो मैया ने कहा यदि ये भुने चने दे दूंगी तो अभी कृष्ण बलराम जाएंगे जंगल में लकड़ी काटने, तो उनको भूख लगी कि कम से कम कुछ खा तो लेंगे। इसलिए जो है मैया ने कहा कि महाराज क्या बताएं, अभी तो कुछ है नहीं आश्रम में, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। दुर्वासा जी चले गए, लेकिन सोचने लगे कि क्या सच में नहीं है? 10,000 शिष्य यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। आंख बंद करके ध्यान लगाया तो चने दिखाई पड़ गए। तो चने कृष्ण और बलराम को, कृष्ण और दामा जी को देने के लिए गुरु माता ने रखा था। वो चने दिखे तो बासा जी फिर लौट आए। उन्होंने कहा माँ तुमने मुझे अपना पुत्र नहीं माना, क्यों? यदि मानती तुमने क्यों अपने विद्यार्थियों को ही पुत्र माना, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। यदि मानती जो चने तुम्हारे यहाँ रखे हुए हैं उसमें से एक मुट्ठी चना मुझे भी दे देती, लेकिन जाओ तुमने मुझे वो मुट्ठी चना नहीं दिया है, मैं श्राप देता हूँ जो उस चने को खाएगा और जीवन के लिए दरिद्र रहेगा, उसके जीवन में कभी भी सुख संपत्ति समृद्धि कभी नहीं आएगी। ये श्राप दुर्वासा जी ने दिया और सुदामा जी उधर से आ गए और इस श्राप उन्होंने सुन लिया कि भगवान को ये श्राप जो है उस चने को मिला है, जो खाएगा वो जीवन पर्यंत दरिद्र रहेगा। सुदामा जी ने सोचा उस चने को मैं किसी वृक्ष में डाल नहीं सकता, किसी पशु पक्षी को खिला नहीं सकता, क्योंकि वृक्ष में डालेंगे तो वृक्ष सूख जाएगा, पशु पक्षी को खिलाएंगे तो मर जाएंगे। तो फिर सुदामा जी ने सोचा कि जो द्वारिकाधीश मेरा कृष्ण जो मित्र है, यदि यह भिखारी बन गया जिंदगी काट नहीं पाएगा, तो इसके जीवन की जो भिखारी पना है वो मैं अपने जीवन पे काट लूंगा। परंतु ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों का तो वैसे भी कर्तव्य है वेद पढ़ाना, जितना भी दुख होगा मैं सब झेल लूंगा, लेकिन अपने द्वारिकाधीश पर दुख आने नहीं दूंगा। इसलिए उस श्रापित चने को सुदामा जी ने कृष्ण को खिलाया ही नहीं, स्वयं खा गए। और जब जब भगवान थाली लगा करके बैठते हैं तब तब सुदामा की याद आती है कि मैं अपने भाग का ही सुदामा के भागी का खा रहा हूं। यदि उस चने को वो न खाया होता तो आज मैं भिखारी होता, सुदामा नहीं। जब जब भगवान को सुदामा का स्मरण होता है भोजन करते हैं तब। इसलिए कहते हैं आज भगवान ने उनकी पत्नी के माध्यम से प्रेरणा दी कि तुम मेरे पास आओ, और भगवान ने कहा अब तक तो सुदामा ने दुर्वासा जी के श्राप का पालन कर लिया, लेकिन अब मैं कहता हूं कि सुदामा का जो दुर्वासा का जो श्राप है वो सुदामा को नहीं लगेगा। इसलिए भगवान ने उस श्राप का वहीं पर रोक दिया। अब तक तो था ठीक है, लेकिन अब नहीं लगेगा। तो सुदामा जी महाराज ऐसे त्यागी हैं जिन्होंने भगवान के लिए खुद गरीबी स्वीकार कर ली, लेकिन अपने ठाकुर को गरीब होने नहीं दिया, क्योंकि जानते थे यदि गोपाल जी गरीब हो गए भगवान दर दर भटकने लगे तो सारा संसार तबाह हो जाएगा। इतनी कोमल भी कैसे घूमेंगे? ऐसे सुदामा जी भगवान पूछते हैं कि मित्र
कुछ लेके आए हो नहीं आए हो? बोले नहीं। भगवान ने कहा है एक बात बताओ, जब से आए हो तब से ये दबा के बैठे हो, कोई दिक्कत है क्या हाथ में? बोला मजा नहीं कहा भैया दिक्कत क्या, सफर में तो हाथ पैर दर्द करते ही हैं। भगवान ने कहा हम तो फालतू दबा चरण दबा रहे हैं, दर्द है हाथ में दबा रहे हैं, चरण हाथ लाओ। बाबा जी चौंक गया, अरे भैया दूर रहना, हाथ से मेरे हाथ मत लगाना। बोले क्यों? बोले कुछ भी हो जाए मेरा हाथ ठीक है, मेरे हाथ में हाथ मत लगाना। भगवान ने कहा तुम मानोगे नहीं। भगवान ने जबरदस्ती उनके चने जो हैं, जो चावल था, उस चावल को भगवान ने छीन लिया है और एक मुट्ठी चावल जैसे खोल के देखा भगवान ने, भगवान की आंखों से आंसू आ गए। बोले मित्र इतनी सुंदर भेंट मेरी भाभी ने दिया और तुम उसको छुपा के बैठे हुए थे, कब देते इसको? सुदामा जी ने कहा कि नहीं तुम्हारा वैभव देख करके मुझे मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि 4 मुट्ठी चावल मैं तुमको दूं। जो श्री कृष्ण 56 भोग का भोग लगाते हैं, ये 4 मुट्ठी चावल खाएंगे तो उनको हजम नहीं होगा। भगवान ने कहा भैया भाव से तो 4 मुट्ठी चावल नहीं, कुछ भी प्रदान कर दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा, इसलिए तुम प्रदान। भगवान मुट्ठी चावल एक मुट्ठी अपने मुख में डाला, रुक्मिणी माता हाथ पकड़ लिया। जय श्री राम। रुक्मिणी माता ने कहा तो क्या स्वयं? जय श्री राम। कि सबको सुदामा को दे करके क्या स्वयं सुदामा बनना है? ज्यादा मत खाइए, पेट खराब हो जाएगा। ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, पूरे द्वारिका वासी को मिलना चाहिए। बोले हाँ हाँ बिल्कुल। भगवान ने सबको वो प्रसाद बता दिया है। पूरी द्वारिका में बैठ करके खूब प्रेम से चर्चा हुई है। सुदामा जी ने कहा भैया तेरे धर्म पत्नियां कहाँ हैं, धर्म विवाहों से? तब जो है कहते हैं हाँ बिल्कुल। रुक्मिणी जी को कहा अंदर जितने लोग हो सब लोग धीरे धीरे आ जाओ, ब्राह्मण आया है आशीर्वाद देगा। बोले ठीक महाराज। सारी पत्नियां भगवान की आ गई हैं आशीर्वाद देने के लिए सुदामा जी से। भगवान की सुदामा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, पुत्रीवती भव, पति प्रिया भव। रुक्मिणी जी को दिया, सत्यभामा जी को दिया, जामवंती को दिया, सारी पत्नियां आते रही। 10-5 आई तो सुदामा जी ने कहा कन्हैया बस? बोले सरकार अभी तो शुरू ही नहीं हुई है, बस कहाँ, अभी देते रहिए। आखिरकार आशीर्वाद देते देते 5000 पत्नियों को भगवान की आशीर्वाद दे दिया। तो जैसे जैसे हुआ, जैसे मान लीजिए ये हाथ है उठा लिया, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ऐसे करते बेचारे ऐसे ही हल्के फुल्के थे। 5000 पत्नियों को जब आशीर्वाद दे दिया तो अंत में क्या निकलने लगा? न निकल रहा पति प्रिया भव, न निकल रहा है पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अंत में केवल भव भव भव। बोले कन्हैया कितनी है भैया? आधी हुई। भगवान ने कहा अरे सुदामा जी अभी तो आधी भी नहीं हुई है। बोले भैया कितना विवाह कर लिए? तो सरकार बस हो गया है। बोले अब एक काम करो, मेरा बस का नहीं है आशीर्वाद दे पाना। बोले ये आपने अब मेरे घर में जो है लड़ाई लगा दी है। बोले क्यों? बोले 5000 को अपना आशीर्वाद दिया, बाकी को नहीं दोगे तो कहेंगे उनको आपने दिलवाया, हमको नहीं दिलवाया। बाबा जी ने कहा देख सारी पत्नियां तेरी और तू सबको पति, तो सबकी तरफ से तुम मुझको प्रणाम कर ले तो उसका मैं दे दूँ आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। बोले हाँ ये ठीक है। वही किया, भगवान ने सुदामा जी को प्रणाम किया और भगवान ने सुदामा जी ने 16108 पत्नियों को और भगवान को सबको आशीर्वाद देके विदा किया। अब भगवान से सुदामा जी कहते हैं कि प्रभु अब चलना चाहते हैं, चले? बोले चलो, हम रोकेंगे नहीं आपको। तो सुदामा जी को महाराज ने विदा कर दिया है। जाने लगे तो कहे कि सुनो तुम्हारी भाभी को कुछ संदेश देना है तो क्या दे? तो बोले हाँ हाँ दे देना। क्या? बोले वो उनको पता लग गया क्या संदेश में दे दिया। बोले ठीक है। यहाँ तक कि भगवान ने कहा कि कह देना अगली बार जब आओ द्वारिका तो भाभी जी के साथ आना और मेरी तरफ से भाभी को राम राम कह देना।
सुदामा जी बोले ये भी कोई कहने की बात है, तो मैं कह ही दूंगा, कुछ और कहना हो? बोले नहीं, बाकी कुछ नहीं। सुदामा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान ने जब उनकी बात सुनी थी कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हुई, पर मेरे घर गोपाल जी नित प्रभु दीनी मोई। जब इतना सुना तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और भगवान ने आंख बंद करके संदेशा भिजवा दिया अपनी भाभी को कि होनी थी सो हो गई, कि होनी थी सो हो गई, पर अब न ऐसी होई, भाभी तेरे भवन में नित द्वादशी होई। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद आपके भवन में नित्य प्रति द्वादशी होगी, एकादशी नहीं होगी। भगवान ने दे दिया है सब कुछ। देखिए ठाकुर जी जब देते हैं ना, कहते हैं ना, तुझको देते नहीं देता मगर झोली भरी देती। भगवान जब देते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन झोली जो होती है भरी दिखाई पड़ती है। रहीमदास जी महाराज खूब दान करते थे किस और, लेकिन दान करने की पद्धति उनकी क्या थी? जब दान करें तो सर नीचे कर दें। किसी ने पूछा रहीमदास जी आप दान तो करते हो, अच्छी बात है, लेकिन सर क्यों नीचे कर लेते हो? रहीमदास जी कहते हैं भैया सुनो कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासोनी चोनैन, लोग भरम हम पर करें तासोनी चैनैन। कहते हैं देने वाला तो कोई और है, और लोग सोचते हैं कि रहीमदास दान दे रहे हैं, लोग हम पर भ्रम करते हैं। इसलिए मैं अपने नेत्रों को झुका लेता हूँ कि संपत्ति तो रघुनाथ जी की है, इसलिए देने वाले वही हैं, मैं कोई देने वाला नहीं। भगवान ने सुदामा जी को विदा कर दिया है, और सुदामा जी मन में सोचते जा रहे हैं कि अच्छा हुआ ठाकुर जी ने हमको धन संपत्ति नहीं दी। हम मृग दरिद्र पापीयान कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुर्तिस्माहं बाहुभ्याम स्वयंभृतः। मुझ दरिद्र को धन इसलिए नहीं दिया कि यदि देते तो हो सकता है धन देख के मेरी बुद्धि बिगड़ जाए, इसलिए मुझे धन नहीं दिया। भगवान ने बड़ी कृपा करी। तो सुदामा जी को विदा कर दिया। सुदामा जी अपने घर आ गए हैं। जैसे घर पर आए तो क्या देखते हैं, जहाँ उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी वहां पर महल 2 महिला खड़ा हो गया है, और उन्हीं की नहीं पूरी बस्ती की। जैसे द्वारिका पूरी थी उसी प्रकार से एक नई द्वारिका भगवान ने बसा दी है। सुदामा जी आए, बोले भैया यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, लग रहा फिर द्वारिका आ गई क्या? पर सोच रहे हैं लेकिन मैं घर से चला तो था, द्वारिका तो आया नहीं हूँ। अब सोचने लगे तो वहाँ सेवक खड़े थे। सेवक गए अंदर, सुशीला को बोले देवी एक ब्राह्मण आया है, बार बार दिख रहा है। सुशीला जी ने देखा तो पहचान की मेरे पतिदेव आ गए हैं, और थाली से आकर के जब आ रही थी सुदामा जी ने सोचा कि कोई देवी जी हैं जो जा रहे हैं किसी आरती उतारने के लिए। वो बगल हो गए, बोले जाओ देवी जी, आके आरती उतारने लगी। बोले देवी हमारी आरती क्यों उतारते हो, आप कौन हो? बोले अरे क्या करते हो, तुम्हारी पत्नी सुशीला और कौन हो? बोले तुम सुशीला हो? बोले हाँ। बोले स्वरूप तुम्हारा कैसे बदल गया? तो कहते हैं तुमको बताया नहीं किसी ने क्या? तुम्हारे सखा ने जो कृष्ण कन्हैया है द्वारिकाधीश, उन्होंने सारा चमत्कार किया है। ये सारा स्वरूप मेरा जो है उन्होंने ही बदला है। रामा जी कहते वाह देवी तुमने खूब कृपा करी, हमें भाई फटी धोती पहना के भेज दिया। बोले कुछ भी हो यही आपका घर है। प्रेम से रहने लगे। लेकिन सुदामा जी कहते हैं मैंने भगवान से धन नहीं मांगा, मैंने भगवान की भक्ति मांगी, इसलिए तुम्हें धन चाहिए था, तुमको भगवान ने धन दिया। अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, जंगल में भजन करूंगा और तुम प्रेम पूर्वक इस घर में रहो। जाने लगे तो अंदर से, महल के अंदर से आवाज आई, सुदामा जी सुनिए। उस घर में ही भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए हैं और उनसे कहा सुनो, धन संपत्ति मैंने तुमको दी है, इस संपत्ति का भोग करो, मालिक बनकर नहीं, नौकर बनकर करो। मुनीम बनकर करोगे तो इसमें आसक्ति नहीं होगी,
और अगर ये समझोगे कि ये मेरा है तो आसक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भगो कि तुम्हारी नहीं है, मेरी है, मैंने तुमको दी है। रामा जी की बात समझ में आ गई है और प्रेम पूर्वक दोनों दंपति रहने लगे हैं। इस प्रकार से भगवान ने इस दीन बंधु को अपना मित्र बना करके इस दीन नामा पर कृपा करी। परीक्षित प्रसन्न हो गए। बोले